अब की बार इसका रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन ई यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में और फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के बीच में हमें। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला मैथ है उसका हम फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे थे। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के बारे में आपको बता दिया था, उसके बारे में क्वेश्चन भी करवा दिए थे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जितने भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम करेंगे जो आपका ई ऑपरेटर है उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ई ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं। ई ऑपरेटर को हम डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट ऑपरेटर होता क्या है, इसके ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो देखो ई ऑपरेटर हमारे पास होता है उसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर ई एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो ई ऑपरेटर अगर आपके पास दे रखा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के अंदर कोई भी स्टेटमेंट है तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच पुट कर देंगे। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ई अगर आपके पास वाई एक्स है या ई है जो भी कांस्टेंट दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं वाई ए प्लस एच। ठीक है, ये बेस में आएगा ए प्लस एच। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर x आ जाता है तो यहाँ पर x प्लस एच लिख देंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी हम वो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ई ऑपरेटर होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो मैं वो ऑपरेशंस बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑपरेशन है आपका, ये दे रखा है कि अगर ई हमारे पास ई एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये दे रखा है, हमें इसके इक्वल लेके आना है ई जी ओ एफ ऑफ एक्स प्लस ई जी ऑफ एक्स। कैपिटल ई आएगा भाई ये। ठीक है, हर जगह पर कैपिटल ई लगा देना। तो इसको जो है इसके इक्वल लेके आना हमें। तो इसके इक्वल लेके आने के लिए मैं इसको लेके चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ई हमारे पास एक बार तो मैं एच डी लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर हम ई ऑपरेशन जब भी लगाएंगे किसी के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर या शिफ्ट ऑपरेटर जब भी लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख सकता हूँ, प्लस इसको भी मैं जी ऑफ एक्स प्लस एच लिख सकता हूँ। जहाँ पर एक्स दिखाई देगा हमें वहाँ क्या करना है, एक्स प्लस एच कर देना है। ठीक है, तो ई को हम ऐसे ऊपर कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू किसकी है, ये हम यहाँ पर ई एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस अब की बार जी के अंदर है तो मैं इसको ई जी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है अब इसके इक्वल आ गई है हमारी। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई एफ ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू, इसको भी मैं ई एफ प्लस ई जी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर x आपके पास तो हमें ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई और कांस्टेंट वैल्यू होगी तो हमें वो वैल्यू जो है लिख के दिखानी होगी इसके अंदर। ठीक है, अगर x है तो x को हमें जो है अपने आप समझ जाएंगे कि x तो इसके साथ आएगा, ये x के अंदर वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वैल्यू आएगी। तो ये था हमारे पास जैसे फर्स्ट ऑपरेशन था हमारा। ठीक है, प्लस के अंदर आ जाए, ऐसे ही अगर माइनस के अंदर आ जाता है तो हम माइनस के अंदर भी इसी प्रोसेस से जो है इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, और है आपके पास जैसे ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी आ चुकी है, तो देख लेते हैं इसको, इसके अंदर क्या बोल रखा है और कैसे हमें जो है इसको शो करके दिखाना है। तो ये है हमारे पास e की पावर m और e की पावर n f ऑफ x इक्वल टू लेके आना हमें e की पावर m प्लस n f ऑफ x। ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो इसको लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास दे रखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर ई स्क्वायर दे रखा हो हमें, तो ई स्क्वायर दे रखा हो तो ई स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ई इंटू ई और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ई की और ई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ई तो हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, ई एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं ना ये वैल्यू। अब देखो ई फिर है हमारे पास, तो फिर हमें क्या करना है, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच लिख देना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा, इसकी जगह पर प्लस एच आपके पास है चीज रहेगा, यानी कि इसको हम एफ ऑफ एक्स प्लस 2h लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर हमारे पास e की पावर 3 है तो e की पावर 3 एफ ऑफ एक्स है, तो हम उसको भी क्या लिखेंगे, एक e और आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर वापस हम x प्लस एच फिर पुट कर देंगे, तो हमारे पास f ऑफ x प्लस एच और प्लस 2h आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास 3h हो जाएगा, यानी कि f ऑफ x प्लस का 3h आ जाएगा आपके पास। अब देखो e की पावर 2 थी तो हमारे पास 2h आ जाएगा, e की पावर 3 है तो हमारे पास 3h आ जाएगा। अगर e की पावर n है, ठीक है, e की पावर अगर n है तो फिर हम इसको सोल्व करेंगे, तो अब की बार क्या आएगा, f ऑफ x प्लस nh आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अगर e की पावर n है तो उसको हम ये लिख सकते हैं, अब n आ जाएगा हमारे पास, देखो ये तो e की पावर n है, अगर इसके आगे और वैल्यू लेके आ जाता हूँ मैं, जैसे इसके आगे मैं e की पावर m और लेके आ जाऊँ, तो फिर क्या होगा हमारे पास, तो फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि e की पावर m और e की पावर n f ऑफ x। अब इसकी वैल्यू तो आप लोगों ने निकाली है, आ जाएगी, तो ये e की पावर m और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस nh, ठीक है। अब देखो अगर मैं वापस इसके अंदर लिखूंगा e ऑपरेटर का यूज करूंगा, तो e ऑपरेटर का यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी पावर होगी हम वो यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि x की जगह पर x प्लस वो पावर आ जाएगी, ठीक है, यानी कि इसको मैं f ऑफ x प्लस m h प्लस n h लिख सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है। जहाँ पर भी हमें ये दिखाई देगा, जैसे 2h आया था तो हमने 2h लिख दिया, ठीक है, तो 2h आया, 3 था तो हमने 3h लिख दिया, अब m है तो हमने mh लिख दिया, ठीक है, ये कांस्टेंट रह जाएगा। तो इसके अंदर से हम h को कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस इसको हम h को कॉमन लेंगे तो m प्लस n हमारे पास बच जाएगा और h आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू आई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 पावर थी तो हम 2 लिख सकते थे, ठीक है, और अगर 3 पावर थे तो हम 3 लिख सकते थे, n पावर थे तो हम n लिख सकते थे। अब की बार ये पावर होगी तो ये लिख देंगे, यानी कि e की पावर अगर m प्लस n है और ये हमारे पास f ऑफ x है, ठीक है, तो यही हमें जो है शो करके दिखाना था, ठीक है, क्लियर है, पता चल गया कैसे हमें इसका यूज करना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं आपकी आसानी प्रॉपर्टी आपकी, बस इसको एक बार ये अगर 2 या 3 जो है इसके ऊपर ऑपरेशन हम यूज कर लेते हैं तो फिर हम इसको जो है आसानी से समझ सकते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट है ये दे रखे आपको, अब की बार इसका रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन ई यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में और फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के बीच में हमें, तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो इसके अंदर हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो अगर मैं f ऑफ x लेके चलूं, यानी कि e f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, e f ऑफ x को हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस h, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसके आगे डेल लगा देता हूँ, यानी कि डेल f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ x प्लस h और माइनस f ऑफ x, ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि डेल f दे रखा हो आपको, तो उसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये तो हमारे पास वैल्यू एज इट रहेगी, यानी कि डेल और f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं e f ऑफ x माइनस f ऑफ x आपके पास एज चीज रहेगा, ठीक है। अब डेल f ऑफ x तो आपके पास एज चीज इज इक्वल टू, इसमें से अगर मैं f ऑफ x को कॉमन निकाल लेता हूं तो e माइनस का 1 बच जाएगा आपके पास और f ऑफ x जो है कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब f ऑफ x से कैंसिल कर देंगे तो डेल इज इक्वल टू e माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, e की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 1 को इस साइड लेके आऊंगा, यानी कि e इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, डेल, और ये प्लस का हो जाएगा 1 इस साइड आके, ठीक है, और यही हमें शो करके दिखाना था। या फिर इसका आप अलग मेथड भी लगा सकते हो, अलग मेथड जैसे आपके पास दे रखा है ये कि डेल f ऑफ x को तो हम ये लिख सकते हैं
कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो क्या आ जाएगी हमारे पास डेल एफ ऑफ एक्स और माइनस प्लस का हो जाएगा ना ये एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको मैं इस साइड लेके आया हूँ और ये हमारे पास एच चीज है। अब इसमें से एफ ऑफ एक्स को कॉमन निकालेंगे। ये देखो ये वैल्यू किसकी है, ये ई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो ई एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू, ये हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर डेल प्लस 1 बच जाएगा और एफ ऑफ एक्स आपका कॉमन है। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ई इज इक्वल टू डेल प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यही जो है रिजल्ट हमें लेके आना था। तो किसी भी तरह से आप जो है इसको सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट है आपका ये प्रॉपर्टी दे रखी है आपकी बार, ये तो था फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन के ऊपर, अब है बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, कि अगर बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के ऊपर ई ऑपरेटर का यूज करना हो, ये शिफ्ट ऑपरेटर का, तो हम कैसे यूज करेंगे। तो ये दे रखा है आपको, ये प्रूव दैट करना है कि बैकवर्ड डिफरेंशिएशन डेल भी बोल सकते हो 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये दे रखा है। तो देखो फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन को तो हम लिख सकते हैं, देखिए अगर डेल एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर बैकवर्ड डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स को, कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो आपके पास अगर मैं फंक्शन लेके चलूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास एच चीज रहेगा एफ ऑफ एक्स, ये भी एच चीज रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं देखो अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स प्लस एच था तो ई की 1 पावर थी। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो माइनस 1 पावर आ जाएगी, यानी कि ई की पावर माइनस 1 और एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एफ ऑफ एक्स दोनों में है, एफ ऑफ एक्स को कॉमन लेंगे तो आपके पास डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस ई की पावर माइनस का 1 आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स आपके पास है एच डी। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो डेल की वैल्यू आपके पास 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 आ जाएगी और यही रिजल्ट जो हमें शो करके दिखाना था। ठीक है, क्लियर है। यानी कि बैकवर्ड के साथ अगर ई आ जाता है तो हम उसको जो है कैसे शो करेंगे। अगर बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों के साथ अगर ई आ जाए तो हम उसको कैसे शो करेंगे, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुकी है। तो देखो क्या दे रखे आपको, हमें प्रूव करके दिखाना है कि डेल बैकवर्ड डिफरेंशिएशन है और ये है फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन आपका और ई की पावर माइनस 1, ये दोनों इक्वल लेके आने के लिए। ठीक है, तो देखो इनको इक्वल लेके आने के लिए मैं आपको पता है कि डेल एफ ऑफ यानी कि फॉरवर्ड अगर बैकवर्ड डिफरेंशिएशन है तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एच लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एच है तो मैं इसको डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एच लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ओपन करने पर हमारे पास क्या आएगा, एक बार तो एक्स प्लस एच लेके चलेंगे। ठीक है, क्या बोलता है ये फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन की, अगर एफ ऑफ एक्स है डेल के आगे तो हम एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। अब अगर मैं इसकी जगह पर एफ ऑफ एक्स माइनस एच लेके चलूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो x की जगह पर x माइनस एच, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की जगह पर x माइनस एच आ जाएगा। h से h कैंसिल हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच आ जाएगा, यानी कि इस रिजल्ट को हम ये लिख सकते हैं ना, ये रिजल्ट सॉरी। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसको हम ये लिख सकते हैं, तो देखो ये वैल्यू अगर मैं इसको देखता हूँ तो डेल तो आपके पास है, ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को हम अगर इसके साथ कंपेयर करें तो माइनस 1 पावर आ जाएगी, यानी कि e की पावर माइनस का 1 लिख सकते हैं इसको, यानी कि ये आपके पास डेल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें शो करके दिखाना था। क्लियर है। तो देखो ई एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं सॉरी, और यहाँ भी एफ ऑफ एक्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल और यहाँ पर भी फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन का और माइनस का 1 पावर आ जाएगी। ठीक है,
तो ये तो थी आपके पास कि ई ऑपरेटर के अगर आपके पास कोई ऑपरेशन आ जाती हैं तो हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसके अंदर ई की पावर, एक रिजल्ट है आपका ई की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस डेल की पावर n, ठीक है। इस रिजल्ट का यूज करके जो है इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो हम उनको जो है आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो चलो काफ़ी जो है बड़े क्वेश्चन हैं तो इनको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराएंगे, ठीक है। अब तो आप जो है ऑपरेटर ई के बारे में पता चल गया होगा कि ऑपरेटर ई जो है हम उसका यूज फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन के साथ कैसे करते हैं, बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के साथ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप एक बार राइट डाउन कर लेना, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।